हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होती है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नए जो पदार्थ होते हैं या नए सब्सटेंस होते हैं वो बनते हैं। रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। जो पहले होती है केमिकल प्रॉपर्टी और जो बाद में बनती है प्रोडक्ट बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद है जो रिएक्शन है उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। और हमें पता है कि जो भी आपकी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। रिएक्शन के अंदर जो लेफ़्ट साइड लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और फिर हम एरो का साइन लगाते हैं। इस एरो के साइन को क्या बोला जाता है, डायरेक्शन साइन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का डायरेक्शन साइन ये बता रहा है कि रिएक्शन आपकी लेफ़्ट साइड से किस तरफ हो रही है, राइट साइड। जिसका मतलब है आपका रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट जो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट किसके अंदर कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर। ठीक है, सब्सटेंस। ठीक है, जो सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है हम उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और एक इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट एक इक्वेशन का एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कई बार यहाँ पे एयर भी लिखा होता है, एयर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है। फिर इससे बन क्या रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो अब ये तो है हमारे पास वर्ड में लिखी हुई इक्वेशन। इस वर्ड की इक्वेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इस वर्ड की इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे सिंबल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो फर्स्ट सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन एज ए मॉलिक्यूल की फॉर्म में आती है तो ये O2 की फॉर्म में लिखी जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, MgO होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, सिंबॉलिक फॉर्म। इसके बाद हमें इस इक्वेशन को क्या करना होता है, बैलेंस। क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। बैलेंस क्यों करना होता है, क्योंकि 9th क्लास में जो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोशियर, उन्होंने बताया था कि जो रिएक्शन के अंदर जितना मास आप यूज़ कर रहे हो उतना ही मास आपका रहना चाहिए। मास कैन नॉट बी क्रिएट, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंस क्यों की जाती है, एक नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ना पैदा किया जा सकता है ना ही कभी ख़त्म किया जा सकता है, बस उसे वन फॉर्म टू सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और रिएक्शन के अंदर जब भी आपका रिएक्शन होएगी उस रिएक्शन के अंदर जो आपका मास है वो सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितने हैं, 2, 1 है, ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये 1 है। तो अगर हम मैग्नीशियम का मास देखें तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 12 नंबर पे आता है, 24 के आसपास। ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का होता है नियर अबाउट 16 और O2 का कितना होएगा, 16 टू ज़ा 32 के आसपास। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम अगर फाइंड करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना होएगा, 24 प्लस 16, ये अराउंड ऑफ कितना होएगा, 0.314 40 के। ठीक है, 40 यू इज़ द एसआई यूनिट। पहले इसको यूज़ किया जाता था AMU के, बाद में इसे चेंज कर दिया गया और स्मॉल यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इसे अगर हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और MgO। अब आप इनके जो नंबर ऑफ एटम है उनको बैलेंस कर दो। नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम कितने हैं,
ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इस साइड भी ऑक्सीजन 2 कर दो बिना फॉर्मूले को चेंज किए। तो मैग्नीशियम यहाँ डबल हो गए, ऑक्सीजन तो डबल हुए, साथ में मैग्नीशियम भी डबल हो गए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। और बैलेंस करने का मोटिव क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ना मास को कभी पैदा किया जा सकता है, ना मास को हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीधा केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अंदर एनसीईआरटी के अंदर कुछ इक्वेशन दी गई हैं जो नेम से दी गई हैं, उन्हें आप वर्ड की फॉर्म, सिंबल की फॉर्म में लिखो और उसके बाद आप उसे बैलेंस करो, ठीक है। उस पर भी आप एक वीडियो बनाएंगे, उसको आसान सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। धन्यवाद।